एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। तो आज हमारे पास हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के 15 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2 भी आएगा। ऑलराइट, तो चलिए आपको सॉल्व करने हैं ये 15 एमसीक्यूज। जल्दी से एक नोटबुक ले आइए, एक पेन ले आइए और साथ साथ सॉल्व कीजिए ये 15 एमसीक्यूज और अपने आप को एसेस कीजिए कि आपने चैप्टर को कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है। ऑलराइट, अगर आपके कम मार्क्स भी आते हैं, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, क्योंकि लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, दोबारा से चैप्टर देखिए और अच्छे से समझिए और उसके बाद फिर से एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। ऑलराइट, आपकी इम्प्रूवमेंट जरूरी है, मार्क्स नहीं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज। ऑलराइट, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज ए पेनक्रियाज, बी लिवर, सी स्टमक और डी लार्ज इंटेस्टाइन। Alright, time's up. So the correct answer is liver. हमने बात की थी कि लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। Alright, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following doesn't form a part of alimentary canal? इनमें से कौन सा elementary canal का पार्ट नहीं है? A stomach, B buccal cavity और mouth, C heart और D large intestine। Alright, so the correct answer is heart. Right? ये सारे तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है। राइट, स्टमक भी है, बकल कैविटी भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, बट हार्ट नहीं है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? कंप्लीट डाइजेशन कहाँ जाके हो जाती है? ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी स्टमक, सी लार्ज इंटेस्टाइन और डी रेक्टम। Alright, so the correct answer is small intestine. Small intestine में जाकर फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। After the process of digestion is completed, carbohydrates get converted into। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमने ये बात की थी। ए अमाइनो एसिड्स, बी सिंपल शुगर्स, सी फैटी एसिड्स और डी ग्लिसरॉल। आराम से सोचिए। Alright, so the correct answer is simple sugars. हमने पढ़ा था कि डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर्स में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में और फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। राइट, राइट, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ ईटिंग ऑफ मस्कीटो? मस्कीटो का मोड ऑफ ईटिंग क्या है, कैसे खाना खाता है? ए सकिंग, बी स्क्रैपिंग, सी swallowing और डी साइफनिंग। क्वाइट इजी। Alright, so the correct answer is sucking. हमने पढ़ा था कि मस्कीटो जो है वो सक करता है ना, ब्लड को सक करता है। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्ट ऑफ द बॉडी? बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, याद कीजिए। ए पैनक्रियाज, बी लिवर, सी गॉल ब्लैडर और डी स्टमक। ऑलराइट, आपका टाइम स्टार्ट होता है। Okay, so the correct answer is liver. Yes, लीवर में प्रोड्यूस होता है बाइल जूस, हमने पढ़ा था चैप्टर में। राइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं। So seventh question है process by which the waste undigested food gets out of the body through the anus is called as, किस प्रोसेस से हमारी बॉडी का वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर आता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए इंजेशन, बी एजेशन, सी डाइजेशन और डी एसिमिलेशन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एजेशन। एजेशन वो प्रोसेस है जिससे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? फूड की एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होती है? ए रेक्टम, बी स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन और डी लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आप जरूर बता पाएंगे। Alright, so the correct answer is small intestine. Yes, फूड की एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा 9th क्वेश्चन है बाइल जूस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ विच कॉम्पोनेंट ऑफ फूड? बाइल जूस किस कॉम्पोनेंट की डाइजेशन में हेल्प करता है? ए विटामिन एंड मिनरल्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी प्रोटीन्स और डी फैट्स। Alright, so the correct answer is fats. बाइल जूस जो है वो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूडोपोडिया या फॉल्स फीट इन अमीबा इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? क्या पर्पस है सूडोपोडिया और फॉल्स फीट का अमीबा में? ए मूवमेंट, बी कैप्चरिंग फूड, सी बोथ ए एंड बी और डी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। किस लिए यूज होता है सूडोपोडिया? Alright, so the correct answer is both A and B. मूवमेंट के लिए भी यूज होता है और फूड कैप्चर करने के लिए भी, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्यूलोज इन ग्रास इज डाइजेस्टेड इन विच पार्ट ऑफ र्यूमिनेंट्स बॉडी? सेल्यूलोज जो होता है ग्रास में वो किस पार्ट में डाइजेस्ट होता है एक र्यूमिनेंट की बॉडी में? ए स्टमक, बी र्यूमेन, सी स्मॉल इंटेस्टाइन और डी लार्ज इंटेस्टाइन। र्यूमिनेंट्स वो एनिमल हैं जो ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं, राइट? जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज र्यूमेन। र्यूमेन में डाइजेस्ट होता है सेल्यूलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट्स इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाती है एलिमेंट्री कैनाल में? ए माउथ और बकल कैविटी, बी स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन और डी लिवर। याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज माउथ और बकल कैविटी। यस, हमने बात की थी कि स्टार्च की जो डाइजेशन है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, राइट? स्टार्च की जो डाइजेशन है वो मुंह में ही शुरू हो जाती है सलाइवा के साथ मिक्स होके, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज माउथ और बकल कैविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग? लार्ज इंटेस्टाइन किस चीज को एब्जॉर्ब करता है? ए वाटर ओनली, बी सॉल्ट्स ओनली, सी बोथ वाटर एंड सॉल्ट्स और डी नन ऑफ द अबव। Alright, so the correct answer is both water and salts. यही लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एंड सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी होल्ड्स अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल इट इज एलिमिनेटेड? जब तक अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर नहीं आ जाता तो उससे पहले कहाँ रहता है? ए लार्ज इंटेस्टाइन, बी रेक्टम,
C. Stomach, or D. Small intestine? Alright, so the correct answer is rectum. Undigested food जब तक बाहर नहीं आ जाता rectum में रहता है. ठीक है, चलिए last question देख लेते हैं. The process by which absorbed substances are transported via blood vessels to different organs. इस process को क्या कहते हैं जब absorbed substances को different organs तक भेजा जाता है? Assimilation, absorption, digestion और nutrition. Alright, so the correct answer is assimilation, right? हमने बात की थी. Alright guys, ये थे आपके 15 MCQs. I really hope कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ठीक किए होंगे. अगर नहीं भी किए तो believe me, कोई बात नहीं. एक और बार चैप्टर वाली वीडियो फिर से देखिए, अच्छे से समझिए और फिर से MCQ सॉल्व कीजिए. आपकी लर्निंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैंने पहले भी ये बात कही थी, मार्क्स नहीं, राइट? हार्ड वर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. और हाँ, अगर आप चाहें तो अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू.